अब तो स्वयं मैया यशोदा ने भी कह दिया है कि यदि आप ही वो माखन चोर होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, जानता हूँ। तो अब तो आप माखन चोरी करके मुझे खिलाएंगे ना आराध्य? अब तो कान्हा फंस गया धर्म संकट में। मैं तो छठ से जाके आपके लिए पट से माखन लेकर आ जाता, परंतु एक समस्या है आराध्य। क्या समस्या है आराध्य? मुझे बताइए, मैं चटपट उस समस्या का समाधान निकाल लूंगा। आराध्य, मैं माखन चोरी करूं तो कहां से करूं? गोकुल का सारा माखन तो देवताओं ने चुरा लिया है। ये तो वास्तव में अत्यंत गहन समस्या है, जिसका निवारण कठिन है आराध्य। हाँ, इसका तो निवारण भी अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव कदापि नहीं, क्योंकि अभी यशोदा मैया का माखन जो बचा हुआ है। आप एक काम कीजिए, वो यशोदा मैया का बचा हुआ माखन ही चोरी करके मुझे खिला दीजिए, मैं उसी से अपना काम चला लूं। मैया का माखन यानी अपने ही घर में चोरी? हाँ, मैं जानता हूँ कि अपने ही घर में चोरी करना कितना कष्टप्रद होता है, परंतु अब आपके समक्ष और कोई विकल्प भी तो शेष नहीं है। देखिए ना, गोकुल के सभी घरों में माखन चोरी हो चुका है, अब तो केवल आप ही के घर में माखन शेष है, तो आपको वहीं चोरी करनी होगी ना। और मैं तो केवल इतना जानता हूँ आराध्य कि स्वयं यशोदा मैया के हाथों से मथा हुआ वो स्वादिष्ट और मीठा माखन खाकर मैं तो पुलकित हो जाऊंगा। और इतना ही नहीं, जब स्वयं आप अपने हाथों से वो माखन चोरी करके मुझे खिलाएंगे तो उसका स्वाद तो कई गुना बढ़ जाएगा। आपने मुझे ये कैसी दुविधा में डाल दिया आराध्य? दुविधा कैसी? मैं तो आपकी सहायता कर रहा हूँ, आप ही की इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ। भूल गए आप ही ने तो इच्छा व्यक्त की थी कि आप सभी को माखन चोर बनाना चाहते, तो बस मैंने वही किया। माखन चोर तो सभी मुझे कहते हैं, लेकिन माखन चोरी करके मैया ने खिलाया, दाऊ ने भी खिलाया, यहाँ तक कि टोली ने भी चोरी करके खिलाया। धीरे धीरे मैं पूरे गोकुल को माखन चोर बना दूंगा। अच्छा, तो ये बात। देखिए ना, अब आपकी सारी टोली, यशोदा मैया, समस्त गोकुलवासी और यहाँ तक कि सभी देवगण भी माखन चोर बन गए, तो क्या आपका ये भक्त अपने लिए, अपने आराध्य कान्हा को माखन चोर नहीं बना सकता? महादेव ने तो मुझे मेरी ही बातों में फंसा दिया। कान्हा, हर बार मुझे फंसाते हो, इस बार तुम स्वयं ही फंस गए। ठीक है आराध्य, जाता हूँ। रुकिए आराध्य, अभी नहीं। इससे पहले कि आप जाएं, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। किसी नए स्थान पे चोरी करवानी है क्या? नहीं आराध्य, हम सभी गोकुल से चोरी किए हुए माखन से आपका अभिषेक करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा आराध्य। यशोदा रानी, नर्मदा, आप सब लोग देखिए, हम सब कान्हा के जन्म दिवस के अभिषेक के लिए एक एक मटकी माखन लेकर आए हैं। आप सभी मेरे कान्हा के अभिषेक के लिए जो माखन लाए हैं, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अभी कान्हा को लेकर आती हूँ। हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
रसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितम्। इंद्रदेव, आप मेरे लिए उपहार नहीं लाए? मैं आपको अपना वज्र अवश्य भेंट देता, किंतु आपका एकमात्र दंत मेरे 100 वज्रों के समान है। मैं आपको अपना सारा प्रकाश उपहार में देना चाहता हूँ प्रभु, किंतु सत्य तो ये है कि 100 कोटि सूर्य आपके नेत्रों में बसते हैं। हे प्रभु, मैं आपको अपना समस्त संगीत भेंट में दे दूं, किंतु संगीत का आरंभ भी आपसे है और अंत भी। नारायण नारायण। हे आराध्य, आज आपका अभिषेक करके मैं धन्य हो गया। इस प्रकार के आनंद की अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई। आराध्य, हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है आराध्य कि आपके हाथों मेरा अभिषेक हुआ। तो आराध्य, अब मैं चलता हूँ। यशोदा मैया मेरा मार्ग देख रही होगी। आराध्य, अभी कहाँ चल दी? घर। इतना शीघ्र? कुछ भूल नहीं रहे हैं आप? अभी एक कार्य शेष है। अभिषेक तो हो गया, अब क्या शेष है? मुझे भी तो माखन का भोग लगाना है आपको। आपको क्या लगा था मैं भूल जाऊंगा? नहीं, अब आपको चोरी किया हुआ माखन मुझे खिलाना होगा। आप कहाँ कुछ भूलते हैं महादेव, वो तो मैं छोटा हूँ ना, बालक रूप में हूँ, इसलिए भूल गया। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपको स्मरण करवाने के लिए। ठीक है महादेव, लेकिन चोरी करने तो मुझे घर जाना होगा ना? जो भी करना है शीघ्र कीजिए आराध्य, क्योंकि आपके इस भक्त को अत्यंत तीव्र भूख लगी है। ठीक है महादेव। कान्हा जल्दी आओ, गोकुलवासी माखन लेके आ गए हैं और मैया तुम्हें बुलाने किसी भी क्षण यहाँ आती होंगी। कान्हा। मैया आ गई, अब क्या करूँ? बलराम, कहाँ जा रहे हो? मैं जा नहीं रहा था मैया, मैं तो आ रहा था। अच्छा ठीक है, कहाँ से आ रहे थे? जहाँ गया था। बलराम, यूं गोल गोल बातें मत करो। अच्छा ये बताओ, कान्हा कहाँ है? तुम दोनों साथ में खेल रहे थे ना? फंस गया, अब मैया को क्या उत्तर दूं? अरे ऐसे चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना कान्हा कहाँ है? सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं लल्ला, अभिषेक का समय हो गया है। अभिषेक के चक्कर में ही तो फंस गया कान्हा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं भी तो यही कह रहा था कि अभिषेक छोड़कर कान्हा कहाँ जा सकता है। यही कहीं होगा मैया, मैं ढूंढ कर लाता हूँ उससे। आप अभिषेक की सजा पूर्ण कीजिए। अच्छा ठीक है, उसे शीघ्र लेकर आना। हाँ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कान्हा अभिषेक करने गया था, वहाँ से कहाँ लुप्त हो गया? अब कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कान्हा। अब ये नक्चड़ी ना पूछे कि कान्हा कहाँ है। कान्हा कहाँ लुप्त हो गया? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि हमने उसे शीघ्र नहीं ढूंढा तो बहुत बड़ा संकट आएगा हम पे। चलो। अरे कान्हा, मैं ढूंढने का कितना अभिनय करूं, जल्दी आओ।
कान्हा को तो देखो, ये तो कैसे माखन की नदी में गोता लगा कर आया है। अरे नहीं नहीं, कान्हा कैसे माखन में गोता लगा सकता है? मुखिया जी, सुगंध तो माखन की है। जब हमने कहा तो एक मटकी चुराने से भी मना कर दिया था कान्हा ने, और फिर स्वयं जाके माखन चोरी कर आया। परंतु गोकुल की सारी मटकियां तो लुप्त हो गई थी। कान्हा, अब इन्हें क्या उत्तर दें? आप ही परिस्थिति संभालिए दाऊ। हमेशा ही तुम मुझे फंसा देते हो कान्हा। चलो, मैया बुला रही है। रुको, अब जब पूरी टोली माखन चोरी के लिए सज्ज है तो क्यों ना माखन चोरी कर ही ले। क्यों कान्हा? सत्य कहा वृंदा, आराध्य के लिए चोरी तो करनी ही पड़ेगी। अरे पर मैया बुला रही है। पर दाऊ, माखन चोरी तो करनी ही पड़ेगी ना। मेरी टोली, मैया और महादेव भी यही चाहते हैं। अब इन सबको मैं मना नहीं कर सकता ना। और चोरी करने के लिए केवल मैया की ही ये मटकी बची है। आज तो पिटाई निश्चित है। यदि मैया की पिटाई खानी है तो क्यों ना माखन खाने के बाद खाए। अरे यशोदा रानी, अब तो सारे गोकुल का माखन भी आ गया। अब किस बात का विलंब? हाँ हाँ, शुभ समय बीता जा रहा है। कहाँ है कान्हा? हाँ यशोदा, कान्हा को लेकर आओ। और वो है कहाँ? कान्हा को तो बलराम लाने वाला था। बलराम? लगता है बलराम भी कान्हा के साथ साथ कहीं लुप्त है। मैं देख कर आती हूँ। नहीं जीजी, आप रुकिए, मैं ही देख कर आती हूँ। ठीक। चलो दाऊ, आक्रमण करते हैं। आक्रमण! ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा। कान्हा, बलराम, आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने, डोली लेकर आया नंदलाला 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 नंदलाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा। कहाँ रह गए तुम दोनों? देखो रे देखो आया गोविंदा। जय कन्हैया लाल की। अब समय आ गया है महादेव को माखन खिलाने का। कान्हा! मैं आपको माखन खिलाने आ गया आराध्या। प्रभु और भक्त का मिलन अनोखा, देख हृदय भावुक हो जाए। कान्हा माखन शिव को खिलाए, देख के नैनन जल भर आए। धन्यवाद आराध्य,
इस क्षण के लिए मैं कब से आतुर था। नारायण नारायण, इससे अलौकिक और अद्भुत दृश्य और कुछ नहीं हो सकता। अंततः महादेव की इच्छा पूर्ण हुई। इच्छा या हट, जो भी हो, आज नारायण ने महादेव को माखन खिलाया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सारी सृष्टि ने माखन खाया हो। सभी की जीवा इस अद्भुत प्रेम से मीठी हो गई। आज आपके हाथों से ये माखन खाकर मैं धन्य हो गया आराध्य, क्योंकि ये केवल माखन ही नहीं है, अभी मेरे आराध्य का प्रेम भी है और उनका आशीर्वाद भी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि तुमने महादेव को माखन खिला ही दिया हो। हाँ दाऊ, अंततः आराध्य का बाल हट पूर्ण कर दिया। बहुत आनंद आया। अद्भुत है तुम्हारी लीला कान्हा। कान्हा, कान्हा, जन्म दिवस की शुभकामनाएं। मैं तो चला। तू कहाँ चला? हाँ, कान्हा, इसका अर्थ ये है कि गोकुल की लुप्त मटकियों के पीछे तेरा ही हाथ है। हाँ? नहीं मैया, मेरा नहीं, महादेव का। सत्य सामने है कान्हा। गोकुल के घरों से तेरे अभिषेक के लिए रखी माखन की मटकियां लुप्त नहीं हुई, अपितु तूने ही चुराई हैं, है ना? मैंने नहीं मैया, नटखट भोलेनाथ ने ऐसा किया है। और हे नारायण, मेरा बनाया माखन भी तूने ही खाया है। केवल मैंने नहीं, महादेव ने भी खाया है। मैं सत्य कह रहा हूँ मैया। असत्य बोल रहा है तू कान्हा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? यदि तूने गोकुल से लुप्त मटकियां नहीं चुराई तो वो सारी मटकियां यहाँ कैसे आई? ये तो अनुचित है आराध्य। मटकियां चुराई आपने, किंतु मैया के सामने लाके मुझे फंसा दिया। क्यों? क्या केवल आप ही जानते हैं लीला करना? अपने आराध्य की भांति मैं भी तो लीला कर सकता हूँ। क्यों किया तूने ऐसा? बोल। मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। मैया तो मुझसे रूठ गई। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया तो
ये सारा चोरी का काम तेरा ही है, ये मैं भली भांति समझ गई हूँ। अब तो मुझे मनाने का जितना भी प्रयास कर, पर मैं तुझसे क्रोधित हूँ। आज तेरा जन्म दिवस है ना, तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। परंतु अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं तो ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इस सब से निकलने के लिए क्या योजना बनाएंगे आराध्य।